हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज आप लोगों का सीए फाइनल एसएफएम का पेपर हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस पेपर का एक ब्रीफ रिव्यू दूंगा और साथ में आप लोगों को बताऊंगा अब ऑडिट को किस तरीके से रिमेनिंग 1.5 डे में आपको प्रिपेयर करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का सबका पेपर अच्छा ही हुआ होगा और जैसा भी पेपर हुआ है अब आपको नेक्स्ट पेपर पे ही पूरा फोकस रखना है। इसलिए इस रिव्यू को अपन फटाफट से आपको एक ब्रीफ में मैं बता देता हूँ पेपर किस तरीके का रहा है। तो सबसे पहले मैं पेपर की बात कर लेता हूँ, पेपर का लेवल। तो जिन भी स्टूडेंट ने सिर्फ स्टडी मटेरियल किया था, जो ये एसएफएम का पेपर आया है उसके लिए सिर्फ एसएफएम का स्टडी मटेरियल रेफर किया था, उन लोगों के लिए ये पेपर था कम्प्लीटली टफ था। उनको सारे के सारे क्वेश्चन इस पेपर में ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन नए लगे होंगे कि पेपर कैसा आ गया, आज तक तो कभी कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं था जिन लोगों ने सिर्फ स्टडी मैट किया था। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने स्टडी मैट के साथ पास्ट आरटीपी, एमटीपी और ओल्ड कोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते थे, जो नए क्वेश्चंस थे, वो साथ में रेफर कर लिए होंगे, तो उन लोगों के लिए पेपर एवरेज था। तो या तो एसएम, पास्ट आरटीपी, एमटीपी और ओल्ड कोर्स के पेपर, या फिर जो मैंने क्वेश्चन बैंक दे रखा है आपको वो, क्योंकि उसमें भी मैंने पास्ट आरटीपी, एमटीपी और ओल्ड कोर्स के कुछ रेलिवेंट क्वेश्चन थे वो सब इनकॉर्पोरेट कर रखे थे। तो उन लोगों के लिए पूरा एवरेज पेपर था, क्योंकि इस पेपर में इन्हीं से पूरा का पूरा पेपर आया है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो पास्ट आरटीपी, एमटीपी या ओल्ड कोर्स के पेपर के थे, जो आपने अलग से अगर रेफर किए होंगे या फिर क्वेश्चन बैंक मेरा रेफर किया होगा तो उसमें सारे आपको मिले होंगे। एक आध क्वेश्चन नया भी था, वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा क्या पेपर था। और पूरा पेपर अगर मैं आपको बोलूं, ऑलमोस्ट जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट पहले ही इंस्टा पे शेयर कर दी थी, जो आपको यूट्यूब वीडियो बनाया था एबीसी एनालिसिस का, उसमें जो लिस्ट में मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे उसी लिस्ट में से था पूरा ऑलमोस्ट पेपर। और साथ ही मैंने आपको एक मैराथन कराई थी एसएफएम की, लाइव मैराथन अपने एक दिन पहले ली थी एग्जाम से पहले। तो जिस भी स्टूडेंट ने उस मैराथन को अटेंड किया होगा उसका पेपर भी अच्छा हुआ होगा, क्योंकि उसमें भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर करे थे जो इस पेपर में आपको देखने को मिले हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको रिवाइज भी कराए थे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मार्क कराए थे, जिसमें से आपको इस पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मैं आपको क्वेश्चन वाइज वो चीज़ भी बताता जाऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा होता है वो रेफर नहीं करते तो फिर उनको दुख होता है, फिर वो कमेंट करने आते हैं कि हाँ ये आपने कैसे बोल दिया, आपके में से आपने जो बताया उसमें से कैसे आ गया। तो मैं साथ में आपको क्वेश्चन बैंक से भी रेफर करवाऊंगा उन लोगों के लिए कि आप देखो हाँ भाई यहीं से आया है। और ऐसे लोग एग्जाम खत्म होने के बाद एक बार मैराथन चाहिए देख लेना वापस से, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो डिटेल वाली लिस्ट होती है वो रेफर करके आप मैच कर लेना, ताकि आप लोगों को भी वो लगे कि हाँ सही था। ठीक है, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। इसके बाद देखो एबीसी कैटेगरी का भी मैं आपको बता देता हूँ। एसएफएम में ऑलमोस्ट सब कुछ आता है पेपर में, लेकिन फिर भी मैं आपको एबीसी बना के देता हूँ। तो इस बार जो ए कैटेगरी थी एसएफएम में वो 96 मार्क्स की आई है। ए कैटेगरी आप एबीसी वाले वीडियो से देख लेना। अब आप बोलो कि ए कैटेगरी कैसे हुआ, बी कैसे हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वो भी मैं वेरीफाई करा दूंगा। आधी जनता क्या शौक में रहती है, आधे या फिर किसी टीचर के ऐसे लोग होते हैं जो ये करने आते हैं, तो उन लोगों को भी बता दूंगा ए कैटेगरी से 96 मार्क्स का कैसे आया, कौन सा चैप्टर ए कैटेगरी था। बी कैटेगरी से 16 मार्क्स का पेपर आया और सी कैटेगरी से 8 मार्क्स का पेपर आया। इस पेपर में आपको कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे चैप्टर देखने को नहीं मिले। तो अब अपन पेपर के क्वेश्चन वाइज रिव्यू करते जाते हैं, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसा कैसा आया है। फर्स्ट का ए क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ये ए कैटेगरी चैप्टर मर्जर से आया है। मर्जर चैप्टर में ये जो क्वेश्चन है आपके स्टडी मैट का नहीं है। मैंने बोला ना स्टडी मैट से बहुत कम पेपर आया है। ये पास्ट आपको आरटीपी या फिर ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, जो कि क्वेश्चन बैंक में मैंने एडिशनल क्वेश्चंस करके दे रखा है मर्जर चैप्टर में आपको, और ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कराया था मैराथन में। सिमिलर ये क्वेश्चन है, सिमिलर, मैं सेम नहीं बोल रहा, सिमिलर, क्योंकि एक आधा पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा किया गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रखा है। लेकिन अगर आपने वो क्वेश्चन किया होगा तो इसको आप आराम से हैंडल कर सकते हो। इसका जो सिमिलर क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में था, जो कि आपके पास आरटीपी या ओल्ड कोर्स का था, वो मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ, जो कि अपन ने मैराथन में मोस्ट इंपोर्टेंट भी मार्क किया था। ये क्वेश्चन सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको थोड़ी दिक्कत होती है कि ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा, तो उन लोगों के लिए मैं डायरेक्ट रेफरेंस ही क्वेश्चन बैंक से उठा के दे रहा हूँ, बिना नंबरिंग बताए डायरेक्ट रेफरेंस ही देख लो। ये क्वेश्चन है May 23 का एडिशन है, May 23 एडिशन से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिसके पास पुराने एडिशन हो या कोई ऐसे फेक टेलीग्राम चैनल से जो उठा लेते हैं क्वेश्चन बैंक फ्री में, उनकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, वो लोग फिर कमेंट करते डोलते हैं। तो जिन्होंने May 23 क्वेश्चन बैंक एडिशन लिया होगा वो आपको ये सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेगा। यही डेटा है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, एक दो पॉइंट्स इसमें एक्स्ट्रा पूछे हैं, आप देख लेना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट में भी था। तो फर्स्ट का एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, मर्जर चैप्टर का, ए कैटेगरी चैप्टर का। फर्स्ट का भी देखो, ये फॉरेक्स चैप्टर का क्वेश्चन है, वापस से ए कैटेगरी चैप्टर का, और ये डिट्टो क्वेश्चन आपको स्टडी मैट या क्वेश्चन बैंक दोनों में मिल जाएगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी था। मैंने बोला था इस बार फ्यूचर आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, फ्यूचर ये ऑप्शन, तो फ्यूचर वाला क्वेश्चन आ गया। और ये क्वेश्चन मैंने आपको रिवाइज भी कराया था, तो ये भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि जो लोग बाद में मैराथन रेफर करेंगे एग्जाम के बाद देखने के लिए कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, तो क्वेश्चन नंबर भी देख पाएंगे, मैच कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको रिवाइज कराया था।
तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर दिखा देता हूँ मैं, अपन ने जो मैराथन में किया था। जिन स्टूडेंट ने मैराथन अटेंड करी थी उनको तो कोई दिक्कत आई नहीं है। तो ये क्वेश्चन था, ये मैंने आपको मैराथन में रिवाइज भी करवाया हुआ है पूरा क्वेश्चन एक दिन पहले ही मैराथन में, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला है। ठीक है, तो ये डिट्टो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला है। अब ये मत बोलना सर इसमें वैल्यू चेंज है, आपके क्वेश्चन में वैल्यू चेंज है तो डिट्टो क्यों बोल रहे हो, तो फिर आप बेवकूफ़ हो अगर सीए फाइनल में हो, अगर ऐसी सोच रखते हो तो। आगे आ जाओ नेक्स्ट। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर की थ्योरी से पूछा हुआ है। तो ये एक सी कैटेगरी का है। सी कैटेगरी में मैंने 8 नंबर का बताया, तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन सी कैटेगरी से आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन सी कैटेगरी का है। इसमें आपको स्वैप्शन की एप्लीकेशन पूछिए, एरियाज पूछे जहाँ स्वैप्शन यूज में आएगा, तो यूजेज ऑफ स्वैप्शन ये आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। ठीक है, जिन्होंने मेरे थियरी के मैंने 36 पेजेस के नोट्स बोले थे वो रेफर करे होंगे तो उसका भी सही हुआ होगा, और जिन्होंने क्वेश्चन बैंक से थ्योरी डायरेक्ट करी होगी उसका भी सही हुआ होगा। तो ये भी मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ, ये भी लोगों को मिलते नहीं है। तो ये क्वेश्चन है ये वाला, स्वैप्शन और उसके यूजेज। आपसे अदर एप्लीकेशन एरियाज पूछ लिए तो आपसे यूजेज पूछा है उसका। ठीक है, यूजेज ही पूछे हैं। अब ये मत बोलना कि नया क्वेश्चन था, अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा, थियरी नोट्स में भी मिल जाएगा मेरे। ये हो गया आपका सी कैटेगरी का। तो अभी तक के 3 क्वेश्चन है जो कि सिमिलर मैंने आपको पूरे वेरीफाई करवा दिए हैं, जिसमें सी कैटेगरी का एक सिर्फ 4 नंबर का है। अब 2 का एक क्वेश्चन ये आपका बी कैटेगरी का वार वाले चैप्टर का, मैंने इस बार बोला था आएगा ही आएगा ये चैप्टर, और इंपॉर्टेंट की लिस्ट में था। मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये मैंने नहीं कराया था मैराथन में, इंपॉर्टेंट की लिस्ट में था। 8 नंबर का क्वेश्चन आया, ये सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जहां तक मुझे ध्यान है, ये लास्ट क्वेश्चन है उस चैप्टर का। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है। बस एक पॉइंट इन्होंने इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा किया है, वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने रिटर्न्स आपको दे दिए हैं सिक्योरिटीज़ की, जो आपके पोर्टफोलियो में जो सिक्योरिटी है उसकी रिटर्न दे दी है। तो इनकी आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो, क्योंकि वार के फॉर्मूला में स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता है, और फिर आप जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है वो बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हो। क्लास में क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, जिन्होंने क्लास करी थी उन्होंने सही कर ही दिया होगा। बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया इन्होंने, बाकी सिमिलर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो सिमिलर आते हैं, एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर नीचे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिट्टो सेम भी मिलता है जैसे फॉरेक्स में मिला था। इसमें केवल आपको रिटर्न एक्स्ट्रा दे दी, तो आपको क्या करना है, आप डेविएशन निकाल सकते हो। डेविएशन निकाल लोगे तो आपका फॉर्मूला लग के कैलकुलेट हो जाएगा बार। इसके बाद ये आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन ए कैटेगरी चैप्टर का वापस से क्वेश्चन है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन ए कैटेगरी चैप्टर का था, डिट्टो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट में था, मैंने मैराथन में भी बोला था कि जो डिविडेंड बेस्ड मॉडल है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको कर लेना। ठीक है, वही आपको क्वेश्चन देखने को मिला, और ये क्वेश्चन भी मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन तो ये रहा सेम इसी टर्म्स पे, और एक ये रहा जो आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया था, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से मैंने 3-4 बताए थे, बाकी मैंने बोल दिया था डिविडेंड बेस्ड मॉडल पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया है। मैंने आपको क्लास में इसमें से ये वाला प्रैक्टिस कराया था और एक ये वाला प्रैक्टिस करा दिया था। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट में भी था, इंपोर्टेंट में भी था, ए कैटेगरी, और आपके जो क्वेश्चन आया एग्जाम में आया है वो ये वाला आया है, डिविडेंड बेस्ड मॉडल। इसके बाद आ जाइए ये थियरी, ये वापस से आपके कैटेगरी ए चैप्टर की है, सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर की ए कैटेगरी का, और क्वेश्चन बैंक में सेम क्वेश्चन है, पे थ्रू सिक्योरिटीज और पास थ्रू सर्टिफिकेट का ये क्वेश्चन आया था आपके पास एग्जाम में। और आपको बताना था कि इनका मीनिंग, एक एक लाइन में इनकी डेफिनेशन दे रखी थी, क्या ये सही है क्या। तो पे थ्रू सिक्योरिटीज और पास थ्रू सर्टिफिकेट्स का जो मैंने आपको थियरी नोट्स में लिखा हुआ है वो आपको लिखना था, इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मतलब पीटीएस और पीटीसी इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना था डिटेल के अंदर। तो मैं ये आपको मैच करा देता हूँ। पीटीएस और पीटीसी, ठीक है, पीटीएस और पीटीसी इन दोनों को एक्सप्लेन करना था, क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा। पीटीएस और पीटीसी को एक्सप्लेन करना था, कंप्लीट। इसके बाद देखिए अभी तक का पेपर में सिर्फ 4 नंबर की सी कैटेगरी मिली है, और सारा का सारा अभी तक अपन ने ए कैटेगरी मार्क किया है, सिर्फ बी का एक 8 नंबर का पेपर मार्क किया है। इसके बाद ये देखिए आप लोग,
इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में सिमिलर क्वेश्चन है और मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में है। इसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोला था इंटरेस्ट रेट स्वैप को मैराथन में, लेकिन इंपॉर्टेंट की लिस्ट में था ये। फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को मैंने बोला था इसमें से जो बेनिफिशियल स्वैप बन सकता है नहीं बन सकता उसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पूछेंगे तो जो मैराथन में मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी बताई थी और उसका एक क्वेश्चन बोला था ये वाला क्वेश्चन है वो, और वही क्वेश्चन एग्जाम में आया आपका बी कैटेगरी चैप्टर है IRRM, और ये क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन बैंक में दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये मैंने बताया, ये वाला क्वेश्चन भी आपको स्टडी मैट में नहीं मिलेगा। पास्ट आरटीपी या आपने ओल्ड कोर्स का पेपर वगैरह किए होंगे तो आपको मिल जाएगा। तो जो सिर्फ स्टडी मैट के भरोसे गए थे शॉर्टकट करने के चक्कर में, तो उनका पेपर बिगड़ा होगा क्योंकि उनको पूरा टफ ही लगा होगा। ये है आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया आपके पास, ठीक है, ये वेरीफाई करवा दिया मैंने। इसके बाद ये आपके डेरिवेटिव ए कैटेगरी चैप्टर का है, वही ये क्वेश्चन भी एसएम में नहीं है, पास्ट आरटीपी या ओल्ड कोर्स के एग्जाम का है, और ये मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में एडिशनल क्वेश्चंस में दिया हुआ है। डेरिवेटिव चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क भी कराया था, मैंने बोला था सिंपल सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको देख लेना। और ये क्वेश्चन मैं आपको एज इट इज वेरीफाई करवा देता हूँ, राइस के नेम से है और राइस के नेम से एग्जाम में आया है। लास्ट क्वेश्चन है जहाँ तक मुझे ध्यान है डेरिवेटिव के अंदर, May 23 एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं May 23 एडिशन की बात कर रहा हूँ। जिसके बाद पुराना एडिशन होगा उसमें भी सारे क्वेश्चन थे, बस सिक्वेंस अलग हो सकता है पुराने एडिशन के अंदर। तो जो पुराना एडिशन खोल के बैठा है वो ऐसा मत बोलना कि हमको तो मिला नहीं, फिर आप देखो अपने एडिशन में ढूंढ लेना, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही वेरीफाई करा रहा हूँ। डेरिवेटिव्स में एडिशनल क्वेश्चंस के अंदर ये देखो आपका क्वेश्चन है ये वाला, ये सेम क्वेश्चन है आपके पास, देख लेना आप, डेरिवेटिव चैप्टर का ए कैटेगरी का ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। इसके बाद ये वापस से कैटेगरी ए थियरी चैप्टर से आया है, 4 मार्क्स का, ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली सस्टेनेबल कौन बनाता है, तो उसका क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। डिट्टो दिखा देता हूँ आपको, व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली सस्टेनेबल। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, फोर्थ का है, ये डिट्टो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा अपने सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर, क्लास में सब करवाया हुआ आपको। ये क्वेश्चन भी मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ, वापस ये कैटेगरी चैप्टर का है। मैंने आपको जब मोस्ट इंपोर्टेंट की मैराथन ली थी तो ड्यूरेशन वोलेटिलिटी का टॉपिक पढ़ाते हुए बोला था ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है क्योंकि बहुत टाइम से आया नहीं है, बस इस बार इन्होंने आरटीपी एमटीपी में भी एक क्वेश्चन दिया था ड्यूरेशन का, तो उससे थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम हुई है, ऐसा मैंने बोला था। इसलिए इसके मैंने क्वेश्चन तो मार्क नहीं कराए थे, लेकिन टॉपिक को मोस्ट इंपोर्टेंट बोला था, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में थे तो सारे ही क्वेश्चन थे उसमें, तो मैंने हर कैटेगरी का टॉपिक का क्वेश्चन छाट के दिया था, उसमें ये भी था, जो इंपॉर्टेंट की डिटेल वाली लिस्ट देता हूं। तो फोर्थ का ये मैं आपको क्वेश्चन बैंक में वेरीफाई करा देता हूं। सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में देखो आप लोग, ये है इसके सारे सिमिलर क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे, जिसमें बॉन्ड ड्यूरेशन वोलेटिलिटी ये सब आपको निकालनी है, मार्केट प्राइस निकालनी है, ये सारे इसके सिमिलर क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे। और जो आपको एग्जाम में देखने को मिला है वो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन मिला है, जिसमें आपको मार्केट प्राइस दे रखी है सिमिलर वाले की और आपको कैलकुलेट करना है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आया है। तो सिमिलर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में ये मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इसका सिमिलर क्वेश्चन बैंक में, जिसमें मार्केट प्राइस ड्यूरेशन और वोलेटिलिटी आपको निकालनी थी और मैक्सिमम अमाउंट आप कितना पे कर सकते हो वो दिया हुआ था। तो ये सिमिलर क्वेश्चन आपको ये सारे मिल जाएंगे जिसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो आप लोग, अगर मैं मोस्ट सिमिलर बोलूँ इसका क्वेश्चन, तो ये मोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है और ये मोस्ट सिमिलर है इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका डिट्टो आपको मिल जाएगा फॉरेक्स चैप्टर में, ए कैटेगरी चैप्टर, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कराया था कि ये क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। फॉरेक्स ये देखो आप, इससे रिलेटेड अपने पास दो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 69 और एक क्वेश्चन 70, दोनों सेम क्वेश्चन थे,
बस फिगर्स अलग थे, मैंने बोला था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही वाला क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आया हुआ है, आप देख लो क्वेश्चन बैंक के अंदर सेम क्वेश्चन, वैल्यू चेंज होती है, सेम क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू भी सेम आ जाए। इसके बाद ये वापस से ए कैटेगरी चैप्टर की थियरी आई है स्टार्टअप फाइनेंस की 4 नंबर का, ये आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। सोर्स ऑफ फाइनेंस का है, 4 मेथड बता दो फाइनेंसिंग के, तो इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो बहुत सारे क्वेश्चन है। बाकी आप चाहो तो मैं इसको भी फटाफट से एक बार दिखाई देता हूँ, वरना आप लोगों को लगेगा कि दिखाया क्यों नहीं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ले सोर्स ऑफ फाइनेंस के, ठीक है, इसमें से आप कोई से भी 4 मेथड लिख देते हैं। इसके बाद आप आगे देखिए 5 का ए, ये आपका सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। ये भी आपको आपके मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, मॉड्यूल में क्या सिंपल क्वेश्चन है। इस टॉपिक को मैंने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका जो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन होता है डिविडेंड प्लान और बोनस प्लान वाला, वो मैंने आपको मैराथन में रिवाइज भी करवाया था। बस आपको इस बार यील्ड दे रखी है और उल्टी कैलकुलेशन करनी है, इशू प्राइस निकालनी है। ये भी आपको पास्ट अगर आपने आरटीपी वगैरह करी होगी तो आपका पेपर में हो गया होगा या क्वेश्चन बैंक किया होगा, तो अदरवाइज नहीं हुआ होगा ये क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन बैंक में मैं। एडिशनल क्वेश्चंस में मिलेगा ये आपको। ये रहा सेम क्वेश्चन, इशू प्राइस आपको निकालनी थी, बाकी सब आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। अब आगे चलिए आप 5 का ए मैंने आपको बता दिया। 5 का ए वही कैटेगरी ए म्यूचुअल फंड चैप्टर था। 5 का बी ये आपके पोर्टफोलियो चैप्टर के अंदर है। ये सिमिलर क्वेश्चन है, सेम नहीं है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ सिमिलर किसका है पोर्टफोलियो के अंदर सिमिलर। सिमिलर क्वेश्चन है ये वाला, इससे सिमिलर क्वेश्चन है, बस क्या फ़र्क है वो मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन में बीटा रिटर्न दे रखी है आपको और सिक्योरिटी मार्केट लाइन बनानी है। अब इस क्वेश्चन में आपके साथ क्या किया, जेनसन अल्फा ट्रेनर रेशियो दे दिया, रिटर्न और रिस्क प्रीमियम दे दिया, आपको बीटा निकालने के लिए बोल दिया। तो ये रेशियो दे रखे हैं, इनसे आप रिटर्न जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको मिलती है, रिक्वायर्ड रिटर्न जो होती है वो आप निकाल लोगे। फिर आप ट्रेनर रेशियो यूज में लेके बीटा निकाल लोगे, बीटा आपको मिल जाएगा। रिस्क फ्री रेट आप निकाल सकते हो क्योंकि रिस्क प्रीमियम दे रखा है, सीएपीएम के क्वेश्चन में डालो और फिर सिक्योरिटी मार्केट लाइन बना दोगे। मतलब इस क्वेश्चन में आपको रिटर्न दे दी, बाकी 2-3 रेशियो दे दिए बीटा निकालने के लिए, और बीटा निकालने के बाद बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही हो जाएगा, रिटर्न है ही बीटा है, बाकी क्वेश्चन सेम हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपको चेंज करके दिया है थोड़ा सा, सिमिलर अपन बोल सकते हैं, डिट्टो नहीं बोल सकते इसको। इसके बाद ये वापस से आपका जो क्वेश्चन है कैटेगरी ये चैप्टर की थ्योरी का, और ये भी आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। आपसे पूछा है स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल फंड इंडिया में बताओ कैसा होता है। तो डोमेस्टिक और ऑफशोर जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो 2 स्ट्रक्चर मैंने आपको नोट्स में दे रखे हैं, वही 2 स्ट्रक्चर वाला आपको क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन भी है। बस क्वेश्चन जो थियरी के है ना, वो डायरेक्टली ना पूछ के अलग तरीके से पूछे हैं, लेकिन थियरी वही पूछी है ऑलमोस्ट। तो ये रहे आपके स्ट्रक्चर्स, ऑफशोर स्ट्रक्चर और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, यूनिफाइड स्ट्रक्चर, ये आपको दे रखे हैं। तो ये आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको इसमें आंसर में लिखने थे। इसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है ए कैटेगरी मर्जर चैप्टर का, और ये आप बोल सकते हैं न्यू क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट लगेंगे वो बिल्कुल सिंपल है, बेसिक कंसेप्ट है, तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते थे अगर आपने मर्जर का बेसिक सही से पढ़ा है। ये एक न्यू क्वेश्चन अपन बोलेंगे चैप्टर के अंदर जो एग्जाम में आपको देखने को मिला है। इसके बाद ये सेम क्वेश्चन आपको पोर्टफोलियो चैप्टर में मिलेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैंने सॉल्व भी करवाया था, आपको बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत टाइम से आया नहीं है। क्रिटिकल लाइन इक्वेशन से आपको वेट निकालने होते हैं मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो के। सिमिलर क्वेश्चन बैंक में है, ये मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। इस क्वेश्चन में एग्जाम में आईसीआई ने देखो कॉपी पेस्ट करने की आदत इंस्टीट्यूट की है, तो इंस्टीट्यूट की आदत की हरकत भी बताता हूँ। उन्होंने गलती भी करी है एग्जाम में, क्या गलती करी है वो मैं बताता हूँ। गलती उसे बस वही है कि वो गलती ऐसी नहीं थी जिससे आपका आंसर गलत हो सकता है, पर वो ऐसा है। ये वाला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैराथन में कराया था पोर्टफोलियो में, जो है आपके पास मॉड्यूल में, ये क्वेश्चन मॉड्यूल का भी है और क्वेश्चन बैंक में भी है। 3 सिक्योरिटी थी ए बी सी, इन्होंने एग्जाम में देखो थोड़ा सा नया दिखाने के लिए क्या किया, सिक्योरिटी का नाम कर दिया XYZ, ठीक है, XYZ सिक्योरिटी XYZ, और नीचे क्या करते हैं सिक्योरिटी बी और सी में कितना लोकेट करेंगे, क्योंकि कॉपी पेस्ट किया हुआ क्वेश्चन था, थोड़ा सा बदलना होता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी बी और सी, वाई और जेड सिक्योरिटी की आपको निकालना था वेट, कोई दिक्कत नहीं थी, सेम क्वेश्चन है अपन ने किया हुआ है।
मैराथन में भी रिवाइज और मोस्ट इंपोर्टेंट भी मैंने बोला था ए कैटेगरी चैप्टर का था ये वापस से। और ये जो दो आपके और में जो थियोरी वाला क्वेश्चन था ये पूरा का पूरा आपका जो अदर चैप्टर्स की सी कैटेगरी की थ्योरी होती है वहाँ से आया था ये। तो आपको मैंने पूरा पेपर भी वेरीफाई करा दिया, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी बता दिया, क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन लिंक करा दिया। अभी भी किसी को दुख हो, वो बेचारा कमेंट करने आए, गालियाँ देने आए तो आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिन्होंने सिर्फ एसएम पढ़ी थी उनके लिए टफ पेपर था, और जिन्होंने क्वेश्चन बैंक या फिर एसएम के साथ पास्ट आरटीपी, एमटीपी और पास्ट ओल्ड कोर्स के जो क्वेश्चन पेपर थे वो देखे होंगे तो उनको पेपर नॉर्मल एवरेज लगा होगा, उन्होंने अगर उनको ढंग से कर रखा होगा तो उसका पेपर हो गया होगा। तो ये था आपका एसएफएम के पेपर का रिव्यू। अब इसके बाद मैं आपको ऑडिट की स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। ऑडिट की स्ट्रेटेजी आपको क्या करना है, आज के दिन तो आपको करने हैं ऑडिट के अंदर एसेज रिवाइज कर लेना। जो भी नोट्स मैंने एसेज के दे रखे वो पूरे आप रिवाइज कर लेना, और उसमें भी आप सीक्वेंस में रिवाइज कर लेना जो एबीसी की एनालिसिस वाले वीडियो में सीक्वेंस बताया था। कल के दिन आपको करना है सबसे पहले मॉर्निंग में ए कैटेगरी के बचे हुए चैप्टर्स रिमेनिंग, ऐसे के अलावा ऐसे भी ए कैटेगरी होता है पर उसके अलावा जो छोटे चैप्टर्स होते हैं ना ए कैटेगरी के वो कर लेना। फिर आप दोपहर तक बी कैटेगरी कर लेना दोपहर में, और रात को अगर टाइम मिले कल तो सी कैटेगरी के जितने चैप्टर्स हों वो आप कर लेना। नाइट में अगर आपको टाइम मिले तो सी कैटेगरी के जितने चैप्टर्स हो पाए वो कर लेना। सुबह पहले ए कैटेगरी के रिमेनिंग, दोपहर में बी कैटेगरी, रात को टाइम मिले तो सी कैटेगरी के जितने हो पाए वो कर लेना बस। और जो एग्ज़ाम वाला डे है, एग्ज़ाम डे पर आपको क्या करना है, एसेज जो हैं इनको वापस से रिवाइज कर लेना है। एग्जाम के डे 2 बजे से पहले जितना भी सुबह का टाइम है उसमें एसेज को आपको अगेन रिवाइज कर लेना है। ये आपको ऑडिट का प्लान फॉलो करना है। आज के दिन एसेज, कल के दिन सुबह ए कैटेगरी के बचे हुए चैप्टर, दोपहर शाम तक आपको बी कैटेगरी, और रात को सी कैटेगरी का अगर टाइम मिले तो जितना चैप्टर हो पाए सी कैटेगरी वो कर लेना, और फिर एग्जाम वाले दिन एसेज के वापस से रिवाइज कर लेना। ये हो गया आपका ऑडिट का रिविजन प्लान कैसा होना चाहिए। तो मैंने आपको एसएफएम के पेपर का रिव्यू भी बता दिया कैसा आया, ऑडिट का प्लान भी दे दिया। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करनी थी जो इस बार मेरे नोटिस में आई है एसएफएम से रिलेटेड, तो जिनका एग्ज़ाम है वो स्किप कर सकते हैं। बाकी मेरे को एक इन्फॉर्मेशन शेयर ये करनी थी कि एक फैकल्टी हैं वो अभी एसएफएम पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। मुंबई की फैकल्टी हैं, पहले एससीएमपी पढ़ाते थे। तो मुझे किसी स्टूडेंट ने नोट्स भेजे जो वो शेयर कर रहे हैं, अपने खुद के बताए हुए, खुद उनसे पढ़ाते हैं। और मैंने देखा कि वो नोट्स में अगर आप भी जान ही गए होंगे तो उनके नोट्स रेफर करना, और मैंने 2 साल से आपको फ्री में शेयर किए हुए हैं वो नोट्स देखना। डेरिवेटिव आईआरआरएम चैप्टर के तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स उन्होंने एज इट इज कॉपी पेस्ट करके नोट्स में डाले हुए हैं जो मैंने नोट्स में लिखा है। कुछ जगह तो वर्डिंग्स भी एज इट इज उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दी जो मैंने वर्डिंग्स लिख रखी हैं। और कॉपी पेस्ट में क्यों बोल रहा हूँ, आप बोलोगे तो फॉर्मूला ही तो होता है। आप एक बार स्टडी मैट उठा के देखना, आपको कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं मिलता है। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से बना के लिखवाता हूँ, बहुत सारी अजम्पशंस में लिखवाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं खुद लिखता हूँ। जैसे एक टॉपिक है डेरिवेटिव्स में मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन, इनिशियल मार्जिन और आपका मार्क टू मार्केट मार्जिन, वो टॉपिक मेरा पूरा बनाया हुआ। अगर आप मॉड्यूल में जाके देखोगे ना, डेरिवेटिव में कोई टॉपिक की हेडिंग ही नहीं मिलेगी वो आपको। उन्होंने उस टॉपिक को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रखा है, वर्डिंग्स भी बदली नहीं है। वर्डिंग्स में जहाँ मैंने इफ लगाया उन्होंने इफ लगाया है, तो ऐसे हाल कर रखे हैं। 2-3 चैप्टर की शायद उन्होंने नोट शेयर करे थे, उसमें मैंने ये 2 देखे। एक पोर्टफोलियो चैप्टर में भी मैंने आईसीआई का अगर पोर्टफोलियो चैप्टर देखोगे तो बस 5-7 उन्होंने फॉर्मूला गिन चुन के दे रखा है। लेकिन मैंने पोर्टफोलियो का आपको जो रिवाइज कराया था डिटेल वाला जुलाई में, जो आपको मैंने नया रिविजन वीडियो दिया था, क्लास वालों को तो और भी पहले मिल गया था। जुलाई 2022 की बात कर रहा हूँ, जब तक तो वो फैकल्टी पढ़ाती भी नहीं थी, पढ़ाना ही अभी स्टार्ट किया उन्होंने। तो उसके अंदर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स, स्ट्रक्चर बदला था पूरे पोर्टफोलियो का कि कैसे समझाया जाए। फॉर्मूलाज कुछ मॉडिफाई करे थे आईसीआई के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। उसमें मैंने कुछ अजम्पशन डाली थी जो आईसीआई फॉलो करता है। मार्केट रिलेटेड डेटा अगर गिवन ना हो तो आरएम कैसे निकालेंगे, मार्केट रिलेटेड डेटा गिवन हो तो आरएम कैसे निकालेंगे। ऐसा कुछ आईसीआई के मॉड्यूल में आपको कभी मिलेगा ही नहीं आरएम निकालने के लिए, और आज तक नहीं किसी टीचर ने ऐसे पोर्टफोलियो में वो चीज़ को पढ़ाया है। लेकिन उन टीचर्स ने उस चीज़ को एज इट इज कॉपी कर दिया चार्ट बना के। मार्केट रिलेटेड डेटा गिवन हो तो ऐसे निकालना, मार्केट रिलेटेड डेटा गिवन नहीं हो तो ऐसे निकालना, मतलब पूरा कॉपी पेस्ट। तो क्या ही बोलें, ठीक है, बढ़िया है, बच्चों का भला होना चाहिए। लेकिन आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, इतने पुराने पता नहीं कब से पढ़ा रहे हो आप दूसरा सब्जेक्ट, तो थोड़ी सी मेहनत कर लेते। इतना आप बच्चों को शेयर करते हो कि मैं इतना बढ़िया टीचर हूँ, तो वो भी कर लेते आप थोड़ी सी मेहनत नए नोट्स बनाने में। मेरे नोट्स देने थे तो आप मेरे को ही मैसेज कर देते, सर आपके नोट्स से पढ़ाऊँगा, तो मैं पहले आपको शेयर कर देता। अब वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के जो डेरिवेटिव आईआरआरएम इन चैप्टर के वैसे भी मेरे न्यू नोट्स रेडी हो गए हैं जिससे मैं न्यू रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो सर आपको चाहिए हो वो नोट्स तो वो भी बता दीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा आपकी बार डायरेक्टली। आपको नए नोट्स भी आपको पढ़ाने में हेल्प हो जाएगी एसएफएम में, क्योंकि आपके लिए नया सब्जेक्ट है तो समझ सकता हूँ आपके लिए तकलीफ रही होगी। कोई दिक्कत नहीं, बस एक ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। मैंने आपको रिव्यू दे दिया आपके आज के पेपर का, ऑडिट की स्ट्रेटेजी बता दी।
अब आप जैसा भी पेपर हुआ है भूल जाइए, अब नेक्स्ट पेपर पे पूरा फोकस करिए, पूरी मेहनत करिए, आपका अच्छे से हो जाएगा वो पेपर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। राधे राधे।